हेलो दोस्तों, सनशाइन यूनिक में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का अध्ययन करेंगे और लगभग इस चैप्टर पर आधारित 1 अंक वाले सभी प्रश्नों को टारगेट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सनशाइन यूनिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी कहाँ हुई थी? तो अमृतसर और बंगाल में। अमृतसर जो कि पश्चिमी पाकिस्तान साइड में पड़ता है और बंगाल जो कि पूर्वी पाकिस्तान में साइड पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये जो थे ये नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, ये पाकिस्तान के बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। भारत पाक के बंटवारे के 2 परिणाम बताइए। देखिए, इसमें बड़ी संख्या में औरतों को अगवा किया गया था, बच्चे अनाथ हो गए थे, करीब 1 करोड़ लोग सीमा पार करने के लिए यानी सीमा क्रॉस करने के लिए विवश हुए थे और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, सबके लिए बंटवारे का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था 2 दिलों का टूटना या दिल के 2 टुकड़े होना। फिल्म गर्म हवा में क्या दर्शाया गया है? तो गर्म हवा जो है वो बंटवारे के त्रासदी को दर्शाता है। आजादी के वक्त महात्मा गांधी जी कहां पे थे? तो कलकत्ता में थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने मारा? विनायक नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? लगभग 565 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्राज्य के कितने भाग में देसी रजवाड़े थे? तो 1/3 भाग में थे ये। किस रियासत ने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था? तो वो त्रावणकोर था। पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर किया गया? तो ये देखिए, इसके लिए एक शर्त थी बंटवारे के लिए कि भारत में जो क्षेत्र या जो इलाका मुस्लिम प्रधान होगा या बहुसंख्यक होगा उसे पाकिस्तान बना दिया जाएगा। परंतु भारत में ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं जहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो। हाँ, 2 क्षेत्र जरूर ऐसे थे जहां पे मुसलमान अपेक्षाकृत ज्यादा थे। एक था पूर्वी हिस्सा और दूसरा था पश्चिमी हिस्सा। इसलिए इन दोनों को ही पाकिस्तान बना दिया गया क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता था। जिन्हें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आज पूर्वी पाकिस्तान नहीं है, आज उसका नाम बांग्लादेश हो गया है। ये 1971 में नया देश बना था। क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद के सम्राट को किस नाम से जाना जाता था? तो निजाम के नाम से। किस पत्र पर हस्ताक्षर करके रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हुए थे? विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। रजाकार कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे जो बड़े निर्दयी थे और सांप्रदायिक थे। ऑपरेशन पोलो क्या था? तो ऑपरेशन पोलो एक गुप्त ऑपरेशन का नाम था भारतीय सेना का, जिसके माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था सितंबर 1948 में। उड़ीसा, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कितने रजवाड़े थे? उड़ीसा में 26 थे। सौराष्ट्र में, यानी सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र या बंबई में 14 बड़े और 119 छोटे। छत्तीसगढ़ में 15 थे। मुंबई का पुराना नाम क्या था? मुंबई या बंबई का पुराना नाम क्या था? तो सौराष्ट्र था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विभाजन के दौरान कितने लोग मारे गए थे? तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। हैदराबाद की सीमा किन राज्यों से जुड़ी हुई थी जब देसी रियासत था हैदराबाद? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? सितंबर 1948 में। मणिपुर के राजा का नाम बताइए। बौद्ध चंद्र सिंह। कौन से राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कराया गया था? मणिपुर में 1948 में कराया गया था। एसआरसी का विस्तृत नाम लिखिए। तो राज्य पुनर्गठन इसका नाम है, या राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गांधीवादी नेता का नाम बताइए। तो श्री रामुलु जी थे। इनके बारे में यही है कि इन्होंने सबसे पहले
आंध्र प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के लिए भूख हड़ताल बैठे थे, जिस दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आंध्र प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना? तो 1952 में बना था। नेक्स्ट है एसआरसी की स्थापना कब की गई? तो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट कब दी और उस रिपोर्ट में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मुंबई से कब और कौन से राज्य बने थे? तो 1960 में मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात बना था। अगला क्वेश्चन है असम से नागालैंड कब बना? तो 1963 में। पंजाब से कब और कौन सा राज्य बना? तो पंजाब से 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है असम से सन 1970 में कौन कौन से राज्य बने थे? तो यहाँ पे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे। अगला है असम से सन 1987 में कौन कौन से राज्य बने? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से कब और कौन सा राज्य बना था? तो सन 2000 में उत्तराखंड बना था। बिहार से कब और कौन सा राज्य बना था? तो सन 2000 में झारखंड बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश से कब और कौन सा राज्य बना? सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब हुआ था? 2014 में। गोवा कब एक नया राज्य बना? 1987 में। सिक्किम कब एक नया राज्य बना? 1975 में। एसआरसी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी ने 1959 में किस पार्टी का गठन किया? स्वतंत्र पार्टी का। नेक्स्ट, भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया? क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहे थे, ये पहला कारण। दूसरा है भारत की विविधता को भी बचाना था, ये दूसरा कारण है। तीसरा है कथन को ठीक करके लिखें, भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट नहीं होगी। इसका आंसर होगा छूट होगी, यानी आपने आंसर लिखना है भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट होगी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो पहली बाधा ये थी कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, और दूसरा था सांप्रदायिक एकता की चुनौती। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन खुशी और गम दोनों का दिन क्यों था? खुशी इसलिए क्योंकि देश आज़ाद होने वाला था, गम इसलिए क्योंकि बंटवारा भी तय था। नेक्स्ट है जूनागढ़ के राजा का नाम बताओ। तो मोहम्मद महावत खां खलजी थे। ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनकी इच्छा पाकिस्तान में मिलने की थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। भारत के प्रथम खाद्य मंत्री रफ़ी अहमद किदवई ही थे। नेक्स्ट, दंगइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो शहादत हसन मंटो, इतना लिख दीजिए। शहादत हसन मंटो ने मेहमान नवाजी में कसर कविता का अंश कहाँ से लिया है? कसर ए नफसी से। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिहाज से 2 प्रमुख अंतर क्या थे? तो पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी में विकास की चुनौती थी। दूसरा, पूर्वी क्षेत्र में भाषा की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक और जातिवाद की समस्या अधिक थी। 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था उतना मजबूत नहीं था। इसमें कई जाति के लोग ऐसे थे जो आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए थे। नेक्स्ट, किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए? तो नागपुर अधिवेशन था 1920 का।
नेक्स्ट, आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? श्री रामुलु की। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। पंजाबी भाषा की पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवित्री का नाम क्या था? अमृता प्रीतम। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या अभिप्राय है? तो ये नेहरू जी द्वारा दिया गया पहला भाषण था जिस दिन देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को। इसी भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है, जो उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया था। नेक्स्ट, कल हम आजाद होंगे तथा भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए खुशी और गम का दिन होगा। यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। उस समय महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। भारत की 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी? पहला था राष्ट्र निर्माण, दूसरा लोकतंत्र की समस्या, तीसरा था आर्थिक विकास। सुबह ए आज़ादी कविता के लेखक या कवि कौन थे? तो फैज़ अहमद फैज़ी थे। वारिस से कविता की कवित्री कौन थी? अमृता प्रीतम। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात सबसे पहले किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने। मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।